अरे झूठा क्यों भाई डकल रे कहीं कुछ बहुत है बोल रहा हमारे हरदिल अजीज शायद तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव साहब की 71 साल कंप्लीट हुए, 72वें साल में दाखिल हुए हैं। सारे तेलंगाना में खुशी की लहर है और हमारे टीआरएस के कायदीन दरगाह यूसुफ़ैन शरीफन पर सुबह सुबह हाज़िरी दी है और यहाँ पर ख़ास तौर से दुआ की गई है केसीआर साहब की दराज़ी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए। तेलंगाना की आवाम यही चाहती है केसीआर साहब फिर से इक़्तिदार पर आएँ ताकि तेलंगाना में अमन बहाल हो, तेलंगाना की तरक्की हो। ये हमारा दरगाह का शरीफ का जो दौरा है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो भी लोग इस दरगाह से वाबस्ता है, इस दरगाह में ज़ियारत करते हैं, यहाँ से दुआ करवाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली है, वो दुआ कबूल होती है। ये एक हिस्ट्री है। इसीलिए आज हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन और हमारे हिंदू भाई, यहाँ नामपल्ली के इंचार्ज आनंद साहब, हमारे अकबर साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, बदर भाई साहब, आज़म अली साहब, मुनीर भाई साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, और कलीम भाई साहब, और बहुत से हमारे कायदीन, खान साहब, महबूब साहब, बहुत से कायदीन यहाँ पर जमा हुए हैं और गिड़गिड़ा कर इस मज़ार शरीफ पर गुजारिश की है। यूसुफ़ैन शरीफान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश की है कि अल्लाह के आप नेक बंदे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि तेलंगाना की आवाम बहुत परेशान है इस पर। वो यही चाहती है कि केसीआर साहब फिर से इक़्तिदार पर आए। इसीलिए यहाँ पर हम सब मिलकर ख़ास तौर से यूसुफ़ैन शरीफान क़िबला साहब से गुजारिश की कि आप अल्लाह के नेक बंदे और वली है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला फिर से तेलंगाना में हमारे हरदिल अजीज़ केसीआर साहब को इक़्तिदार हासिल हो, आमीन, ताकि यहाँ की आवाम को एक सुकून मैसर हो, यहाँ की आवाम को तरक्की हो। आवाम जो चाहती है तेलंगाना की तरक्की, और हमारे महान लीडर केसीआर साहब ने 14 साल तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की, आखिरकार वो मरण तक बैठे जब उनकी सेहत 10वें दिन में बहुत ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर एक दाना खाना नहीं खाने पर इंसान का क्या असर होता है, एक टाइम 2 टाइम। केसीआर साहब ने मुसलसल 11 दिन तक व्रत बैठा था। जब डॉक्टरों ने कहा कि हद क्या कभी भी केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, इनका व्रत तोड़वा दीजिए, उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस में जा सकते हैं, किडनी फेल हो सकते हैं। सारे लोग जाकर केसीआर साहब से गुजारिश किए, साहब आप ज़िंदा रहेंगे, सेहत रहेगी तो फिर हम मूवमेंट को आगे भी बढ़ाएंगे। पर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, तेलंगाना के आवाम को तेलंगाना चाहिए। क्योंकि सारे तेलंगाना का बजट दूसरी स्टेट में खर्चा होता था। तेलंगाना की आवाम की तरक्की, तेलंगाना के नौजवानों का मुस्तकबिल, तेलंगाना के नौजवानों का रोज़गार, तेलंगाना की तरक्की ये केसीआर साहब का नस्बुल आइन था। उन्होंने तेलंगाना के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी और तेलंगाना हासिल होने के बाद उन्होंने व्रत तोड़ा। आज हम लोग ख़ास तौर से दरगाह शरीफ पर आकर हम सब गुजारिश की है कि यूसुफ़ैन शरीफ साहब क़िबला से आप अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे जो लीडर है उनकी सेहत और तंदुरुस्ती हो, क्योंकि वो 71 साल कंप्लीट करके 72 साल में गए हैं। आज सारे तेलंगाना में खुशियों की लहर है। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मज़हब के हिसाब से वो इबादत कर रहा है, दुआएं कर रहा है। और हम मुसलमान भाई, हमारे आनंद भाई और हमारे और हिंदू भाई भी आकर यहाँ पर गुजारिश किए हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए हमारे केसीआर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती हो, फिर से इख्तितार पे आए, ताकि उनका जो ख्वाब है तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने का, उसे पूरा किया जाए। हम केसीआर साहब के अफराद ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हर मुसीबत से उन्हें बचाए, उन्हें हर तरीके से मदद कीजिए ताकि वो मुकम्मल तरीके से सेहतमंद रहें। और तेलंगाना के अंदर जो उनका जो सपना है और आवाम का जो सपना है
उनका जो सोच है तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाते हुए तेलंगाना आवाम को तरक्की दिलाना, उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराई से उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद।